हरियाणा के करनाल के एक गांव हरि सिंहपुरा में एक परिवार अपने घर की महिला सदस्य को ढूंढ रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 55 साल होगी। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें उनके घर की सदस्य की कोई खबर नहीं मिलती है। अंत में थकार कर वो घर आ जाते हैं और सुबह होते ही सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन महिला की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखाते हैं। कुदरत की बनाई गई रचनाओं में सबसे खूबसूरत रचना है इंसान, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इंसान का दिमाग। ये दिमाग ही है जो इंसान को सभी जीवधारियों से अलग रखता है और इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाता है। मगर इंसान गुनाह करने और गुनाह से बचने के लिए किस हद तक इस दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, ये ना आप समझ सकते हैं और ना हम। आज की घटना भी इसी इंसानी दिमाग की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में एक दिन नहीं बल्कि महीनों लग जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजी, आज फिर एक नई घटना के साथ। परिवार के लोग जिस समय पुलिस स्टेशन जाते हैं तो परिवार के मुखिया बताते हैं कि वो जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं वो उनकी धर्म पत्नी है। उम्र 55 साल है और उनका नाम है राजबंती। अब परिजनों के साथ पुलिस भी राजबंती की खोज में लग जाती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन राजबंती की कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। राजबंती का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। छानबीन के दौरान पुलिस कई बार राजबंती के घर आती है और राजबंती के परिवार के परिजन पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक दिन राजबंती की खोज में जब पुलिस के लोग राजबंती के गांव आते हैं और राजबंती के पति से पूछताछ करते हैं तो इसी पूछताछ के दौरान उनके पति बताते हैं कि जिस दिन से उनके पड़ोस की एक लड़की जिसका नाम है अंतिमा की मौत हुई है, उसी दिन से उनकी पत्नी राजबंती गायब है। पुलिस इस बात को थोड़ी गंभीरता से देखती है और फिर पूरे माजरे को विस्तार से पूछती है। इस पर राजबंती के पति कहते हैं कि वो लड़की उनके बगल में ही रहती थी। अब पुलिस राजबंती के घर से निकलकर सीधा अंतिमा के घर जाती है और अंतिमा के माता पिता से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान अंतिमा के पिता बताते हैं कि एक दिन उनकी बेटी को बिजली का करंट लग गया था। चेहरा काफी झुलस गया था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था। हमने तो हाथ के कंगन और कपड़ों से अपनी बेटी की पहचान की थी। दरअसल उस दिन परिवार का कोई भी सदस्य घर में नहीं था, सिर्फ अंतिमा ही थी। और जब वो घर में आए तो अंतिमा उन्हें मृत अवस्था में मिली थी। हमने जवान बेटी को खोया था, इसलिए दिल पर पत्थर रख के हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस को राजबंती और अंतिमा की पहेली कुछ जुड़ती नजर आती है, इसलिए वो अंतिमा के पिता से कहते हैं, जब आपकी बेटी की करंट लगने से मौत हो गई थी तो आपने ये बात एक बार भी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बताई? तो अंतिमा के पिता कहते हैं कि मामला उनके सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। उनकी बेटी घर में थी और जो बॉडी पड़ी थी वो भी उनकी बेटी की ही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाना उचित नहीं समझा और अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें अंतिमा और राजबंती की कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। पूछताछ के दौरान अंतिमा के पिता ये भी बताते हैं कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। अब पुलिस के लोग थाने आते हैं और अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने के दौरान उन्हें एक चौंका देने वाली बात सामने आई थी। दरअसल अंतिमा का अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था। पुलिस की एक टीम तुरंत यूपी के शाओली इलाके में भेजी जाती है और अंतिमा की फोटो सहित कई लोगों से पूछताछ करना शुरू हो जाता है। पूछताछ के दौरान कुछ लोग अंतिमा को बता भी देते हैं कि इन्होंने इस लड़की को इस एरिया में देखा है, तो कुछ लोग मना भी कर देते हैं। इसी दौरान कई लोगों को पुलिस दबिश भी देती है और अंत में पुलिस की मेहनत रंग लाती है। अंतिमा को वहां से पकड़ लिया जाता है। अंतिमा को पकड़ने के बाद पुलिस सीधा अंतिमा को करनाल लेकर आती है। माता पिता जिस अंतिमा की मौत पर महीनों से आंसू बहा रहे थे, वो अंतिमा जीवित थी और पुलिस की हिरासत में थी। पूछताछ के दौरान अंतिमा बताती है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात फेसबुक में एक लड़के से हो जाती है। वो दोनों काफी लंबे समय तक चैटिंग करते रहते हैं। फिर ये चैटिंग फेसबुक से निकलकर सीधा व्हाट्सएप पर आ जाती है। व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान ऑडियो और वीडियो कॉल भी होने लगता है। दोनों की बातें बढ़ने लगती हैं, जान पहचान हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये लड़का यूपी के शाओली का रहने वाला था और अंतिमा और ये लड़का दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन अंतिमा ये नहीं चाहती थी कि अंतिमा किसी भी तरह से घर से भागे या घर वालों की बदनामी हो, इसलिए अंतिमा एक प्लान तैयार करती है। जिस दिन अंतिमा के घर में कोई नहीं होता है उस दिन अंतिमा अपने पड़ोस की चाची को आवाज देती है। चाची उनके घर चली जाती हैं।
अंतिमा उन्हें अपनी बातों में उलझाती है और बातों के दौरान ही उन्हें एक गिलास पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद अंतिमा की चाची, जिनका नाम था राजवंती, वो बेहोश हो जाती हैं और उसी बेहोशी की हालत में अंतिमा सबसे पहले राजवंती का गला दबा देती है। और जब उसे एहसास हो जाता है कि शायद राजवंती मर चुकी है तो वो राजवंती के कपड़े चेंज करती है, राजवंती के शरीर से राजवंती के कपड़े निकाल देती है और अपने कपड़े राजवंती को पहना देती है। चेहरे की स्थिति ऐसी कर देती है कि चेहरा पहचान में ना आए। इसके बाद राजवंती को बिजली का करंट लगाती है और इतना करंट लगाती है कि सच में वो बॉडी पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये एक 25-26 साल की लड़की की बॉडी है या फिर 55 साल की किसी महिला की बॉडी है। जब इतना काम हो जाता है तो अंतिमा तुरंत वहां से बाहर निकलती है और सीधा यूपी निकल आती है और उस लड़के के पास पहुंचकर शादी कर लेती है और शावली में ही रहने लगती है। अंतिमा का प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन पुलिस की कोशिशों में उसका प्लान फेल हो गया। अब अंतिमा पुलिस की हिरासत में है। अंतिमा को क्या सजा मिलनी है ये तो कोर्ट तय करेगा। फिलहाल अंतिमा के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था और आपको सावधान करना था। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।